कहानी भटकती हुई परछाई। एक छोटे से पहाड़ी कस्बे धुंधपुर में हमेशा शाम जल्दी हो जाती थी। लोग कहते थे कि यहाँ की हवाओं में पुराने किस्से छिपे हैं और रात को जंगलों में कोई चलता नहीं है। आरव एक जिज्ञासु 8 साल का लड़का अपनी दादी के साथ रहता था। दादी हमेशा कहती थी, रात को दूर वाली पगडंडी पर मत जाना, वहाँ भटकती हुई परछाई घूमती है। लेकिन एक रात जब तेज हवा चल रही थी, आरव ने अपनी खिड़की के बाहर एक धुंधली सी चमक देखी, जैसे किसी ने लालटेन जलाई हो, पर कमरे में तो कोई नहीं था। जिज्ञासा से भरा आरव अपने हाथ में अपनी पुरानी छोटी लालटेन लेकर बाहर निकल गया। जैसे ही वह पगडंडी पर पहुंचा, जंगल अजीब तरह से शांत था। ना झिंगूरों की आवाज, ना हवा का झोंका, सिर्फ कदमों की धीमी गूंज। आरव ने लालटेन ऊंची की। सामने एक लंबी काली परछाई थी। वह इंसान जैसी थी। आरव डर गया, पर भागा नहीं। वह बोला, तुम कौन हो? परछाई ने इशारे से उसे अपने पीछे आने को कहा। आरव हिम्मत करके चल पड़ा। जंगल और घना होता गया। धुंध गहरी हो गई। रास्ता अजीब तरीके से चमकने लगा, जैसे किसी ने जमीन पर नीली रोशनी बिखेर दी हो। थोड़ी देर बाद वे एक पुरानी टूटी हुई हवेली तक पहुंचा। भूली हुई, सुनसान और भयानक। दरवाजे पर धूल जमी थी, पर एक बच्चे के पैरों के फ्रेश निशान अंदर जा रहे थे। आरव हैरान था, ये किसके हैं? परछाई धीरे से अंदर चली गई। आरव उसका पीछा करता हुआ एक बड़े से कमरे में पहुंचा। कमरा बर्फ जैसा ठंडा और सिर्फ एक पुरानी तस्वीर दीवार पर थी। तस्वीर में एक छोटा सा लड़का था, उसी उम्र का, उसी चेहरे का, बिल्कुल आरव जैसा। आरव डर गया, ये तो मैं हूँ, लेकिन यह तस्वीर कितनी पुरानी है। इतने में परछाई ठीक उसके सामने आकर रुक गई। उसने तस्वीर की तरफ इशारा किया और उसी समय आरव की लालटेन ने तेज रोशनी छोड़ी। परछाई धीरे धीरे सिमटने लगी और एक इंसानी रूप में बदलने लगी। एक छोटा लड़का, आरव जैसा ही, पर उसकी आंखें खाली, दुख से भरी। वह बोला, मैं आरव नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो सालों पहले धुंध में खो गया था। कोई मुझे ढूंढने नहीं आया, मैं घर नहीं पहुँच पाया। मुझे कोई दोस्त चाहिए था, बस एक दोस्त। आरव के हाथ कांप गए। तुम मेरी जैसी जिंदगी चाहते हो? भटकता हुआ लड़का धीरे से सिर हिलाता है। आरव डर जाता है, एक कदम पीछे हटता है। नहीं, मेरा घर है, मेरी दादी है, और मैं तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। लड़के की आंखें गहरी काली हो जाती हैं। पूरा कमरा हिलने लगता है, दीवारें चीखने लगती हैं, बाहर तेज तूफान उठ जाता है। भटकती परछाई चीखती है, मैं अकेला था, तुम भी अकेले रहोगे। आरव हिम्मत करके अपनी लालटेन उठाता है और चिल्लाता है, ये रोशनी मेरी है और मैं इससे तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ। लालटेन अचानक सोने सी चमकने लगी। रोशनी सीधी परछाई पर गिरती है। लड़का चीखता है और धीरे धीरे धुएं की तरह गायब होने लगता है। रोशनी थमते ही कमरा शांत हो जाता है। तूफान रुक जाता है। जंगल की आवाजें लौट जाती हैं और फर्श पर एक छोटा खिलौना भालू रखा होता है। उस पर एक नाम लिखा होता है, विहान। आरव समझ जाता है, परछाई कोई बुरी शक्ति नहीं थी, बस एक अकेला बच्चा जो घर नहीं लौट पाया। आरव धीरे से कहता है, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा विहान। जंगल की धुंध हल्की हवा से बिखर जाती है। आरव घर की ओर चल पड़ता है, अपने दिल में एक नए साहस के साथ।